अभी मैं बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगा घाट पर हूँ, जिस जगह महाकुंभ लगा हुआ है। और ये महाकुंभ में काफी दूर दूर से नागा साधु आए हुए हैं। इसी क्रम में अभी मैं नागा साधु के पास हूँ, जिनका नाम दिलीप पुरी है। जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने सिमरिया गंगा घाट पर आए हैं, इनको कैसा लग रहा है, क्या व्यवस्था इनके लिए सरकार के माध्यम से किया गया है या साधु महात्मा के माध्यम से किया गया है, इस पे बात करेंगे। सबसे बाबा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? हम नईम सारण धाम से आए हुए हैं। नईम सारण। अच्छा, सिमरिया में क्या महाकुंभ लगा हुआ है? ये महाकुंभ अभी नया कुंभ लग रहा है, आज तीसरा कुंभ है। तो इसी में ये बाबा जी ने बुलाया था तो हम आए हुए हैं और 1 महीने का कल्पवास यहीं पर करना है। यही यहाँ का गंगा मैया का प्रचलन चला रहा है कि साधु संत दूर दूर से आते हैं, गंगा के किनारे अपनी झोपड़ी बना करके, और जितने नागा सन्यासी हैं अपने धूने लगा करके बैठते हैं और तपस्या करते हैं। कुंभ में जो व्यवस्था किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कुंभ में जो व्यवस्था है वो है ठीक, फिलहाल अच्छी है। और बाकी अपना तो कल्पवास में ज़्यादा कहीं बाहर आना जाना नहीं हो पाता है, मगर फिर भी व्यवस्था अच्छी, लोग बताते हैं कि व्यवस्था अच्छी चल रही है और हमारी यहाँ भी व्यवस्था अच्छी चल रही है। इस साल थोड़ा भीड़ भाड़ बहुत कम है, जब पब्लिक जो है इधर कम आ रही है, ये बात है। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। नागा साधु कैसे बनते हैं, इसका रास्ता क्या है, ताकि कोई अगर चाहे हम भी ये नागा साधु बने, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये संत जीवन बहुत कठिन जीवन होता है और इसमें निर्वाह कर पाना भी बहुत कठिन का कार्य होता है। तो अपने अपना मन बनाना पड़ता है। जब नागा साधु बनते हैं तो गुरु लोगों की दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में सन्यास होता है। सन्यास के सारे कर्म करने पड़ते हैं और विभिन्न कुंभों में जा करके, ये तो बहुत छोटा मोटा कुंभ है, ये चारों कुंभ जो होते हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, हम जितने साधु संत हैं वहाँ पर जाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और ध्वजा पर ही अपने धूने लगाते हैं। और मेले में जहाँ तहाँ सभी बैठे रहते हैं धूना लगा करके, अपनी कुटिया बना करके। और बहुत कठिन ये संत जीवन होता है और इसमें अपने परिवार भी छोड़ना पड़ता है, घर भी छोड़ना पड़ता है, गांव घर भी छोड़ना पड़ जाता है। और हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। और हमारी ये नागा कमांडो जो ये हैं, वो नागा सन्यासी, ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जब सनातन धर्म की रक्षा की कोई बात आती है तो हम नागा कमांडो जो हैं, इनको ना पेंशन मिलती है, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई टीए मिलता है। फिर भी हम सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के सनातन धर्म को खत्म न होने के लिए हम नागा कमांडो जो हैं अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। यानी कहें तो एक तरह से भारत के सेना के रूप में आप जाने जाते हैं। जी, ये हमारी गुप्त सेना है भारत सरकार की, जिसको नागा सन्यासियों के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। ये नागा कमांडो गुप्त सेना है। जब आवश्यकता पड़ेगी सनातन धर्म के लिए, तब हम लोग अपने तलवार, फरसा और इत्यादि जो हथियार हमारे होते हैं, चिमटा, फरसा, तब उठाता हूँ। तो एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होता है। तो बाबा, आजकल देखते हैं सनातन धर्म का कोई भी आयोजन होता है और रैली के रूप में निकाला जाता है तो उस पर पत्थरबाजी किया जाता है। हम भारत में रहते हैं और भारत एक सनातनी देश कहा जाता है, फिर भी हम लोग पत्थर को झेलना पड़ता है हमको, ऐसा क्यों? ये पत्थरबाजी जो करते हैं, इनकी मानसिकता बहुत कमजोर हो जाती है। ये देश को तोड़ने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। ये धर्म विरोधी हैं और ये देश के भी विरोधी। जो धर्म का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तो ये देश के भी विरोधी हैं।
मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को, किसी भी जाति के लोग हों, ये नहीं कि उसमें मुस्लिम हो या कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, ऐसे आदमियों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी भारत सरकार को करना चाहिए। कुछ लोगों का बाबा कहना है कि नागा साधु जो होते हैं, जो पिछले कुछ साधु आसाराम बाबू और कुछ साधु जो है कुछ गलत काम कर चुके हैं, उससे तुलना किया जाता है। नागा सन्यासी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आसाराम का कोई अखाड़ा नहीं था, रामपाल का कोई अखाड़ा नहीं है, राम रहीम का कोई अखाड़ा नहीं है। ये तो लाल कपड़े, रासाराम क्या थे? ये कोई महात्मा थोड़ी थे। श्री वैष्णव में जब आदमी बुढ़ा हो जाता है और जब घर गृहस्थी से मिला जाता है तो श्री वैष्णव में जाकर के शामिल हो जाता है, राम राम करने लगता है। ये आसाराम और राम रहीम सब इत्यादि इसी तरीके के थे। तो थोड़ा पैसा बढ़ गया तो उसमें लालच बढ़ गया, और इनका कोई अखाड़ा द्वारा नहीं है, ना आसाराम का, ना राम रहीम का और ना रामदास का। ये सब यूं ही बाबा है, सब अपनी थोड़ा आस्था के नाम के ऊपर लूट लिया और आस्था के नाम पर थोड़ा धन बटोर लिया, उसके बाद में अपनी गलत गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिससे ऊंची दुकान फीके पकवान हो गए। जितना ऊंचा महात्मा अपना शोकेस बना लिया, उसका ऊंचा नाम हो गया। पब्लिक अंधी है, फूटी आंख विवेक की और लखाए न संत या संत, और जिसके साथ 10-5 है उसी का नाम महंत। तो ये विवेक की आंखें जो है फूट गई हैं। 10-5 महात्मा एक महात्मा के साथ देखा तो पब्लिक उसको जो है, जनता जो है उसको भगवान समझने लगती है, उसके गुणों को नहीं देखती है। कहती बाबा के साथ 20 चल रहे हैं, अरे 20 उसी तरीके में शामिल हुए हैं, धोखा खा करके। सभी धोखा खाए हुए व्यक्ति उनके साथ में चल रहे हैं, मजबूरी उनको लिए चल रही है, क्योंकि विवेक की आंख फूट गई है। इसलिए उसको संत और संत में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। फूटी आंख विवेक की और लखाई न संत संत, और जय के साथ में 10-5 आदमियों का झुंड है, काफिला है, उसी को पद भी ज्यादा दे दिया, अरे ये तो महंत है, तो श्री 108,000 महंत है। तो इस तरीके से पदवियां दे करके हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ये आसाराम और रामपाल, राम रहीम इत्यादि जितने महात्मा हुए, ये सनातन धर्म के बहुत बड़े विरोधी थे।